क्या हर व्यक्ति को अपने हार्ट की हेल्थ के लिए एस्पिरिन लेनी चाहिए या नहीं? आइए इस मिथक की हम लोग आज सर्जरी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, और आज हम बात करेंगे एस्पिरिन टेबलेट के बारे में। क्या ये हर किसी को दिल की सुरक्षा के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन एक आमतौर पर एक एंटी प्लेटलेट एजेंट के रूप में जानी जाती है, जो कि थ्रोम्बोसिस मतलब थक्का बनना और जो मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक से बचाव में उपयोगी होती है। लेकिन क्या उसका उपयोग सबके लिए है? क्या ये ब्लैंकेट रिकमेंडेशन के साथ दी जा सकती है? ऐसा है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। एस्पिरिन खून को एंटी थ्रोम्बोटिक रूप में पतला करती है, मतलब जो खून है उसको पतला कर देगी, उससे थक्का बनने के चांसेस कम हो जाएंगे और कॉर्नरी आर्टरीज में क्लॉट नहीं बनता है, उसका खतरा कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। कहाँ इसका उपयोग होता है? नॉर्मली इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में उपयोग करते हैं, मतलब ऐसे मरीज जिनको पहले से हार्ट अटैक हुआ है, जिसको मायोकार्डियल इंफेक्शन बोलते हैं, कोई इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, कोई कॉर्नरी स्टंटिंग हुई है, मतलब एंजियोप्लास्टी करी है, स्टंट डाला है हमने, तो ऐसे केसेस में एस्पिरिन एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में यूज की जाती है और उनको लाइफ लॉन्ग दी जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, खून पतला रहता है और थक्का बनने की संभावना कम हो जाती है और दोबारा हार्ट अटैक या दोबारा मायोकार्डियल इंफेक्शन या इस्केमिक स्ट्रोक की संभावना बहुत कम या ना के बराबर हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की, तो उसमें क्या ये आवश्यक है कि एस्पिरिन देना या नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेशेंट जिनको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री नहीं है, कोई इस्केमिक स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस की हिस्ट्री नहीं है, कोई एंजाइना की हिस्ट्री नहीं है, कोई स्टंट नहीं डाला गया है, तो उनके केस में क्या इसका रोल है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये कई सारी मेडिकल रिसर्च में साफ हो गया है कि ऐसे लोग जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर उनमें ये दवाई दी जाती है, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 60 साल या 70 साल उससे अधिक है, उन लोगों में एस्पिरिन क्या करती है, पेट के अंदर और ब्रेन के अंदर हेमरेज कर सकती है, खून बहा सकती है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई और सारे ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई दिल की बीमारी नहीं है, कोई स्टंटिंग नहीं है या आपको कोई एंजियोग्राफी नहीं हुई है, तो आपके लिए एस्पिरिन लाभदायक नहीं है, बल्कि हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। एस्पिरिन उन लोगों को देना चाहिए जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनको एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, कोई स्टंटिंग हुई है या कोई और इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, उन केसेस में एस्पिरिन दी जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर एस्पिरिन किसी को दी जाएगी तो उसका खतरा ज़्यादा है कॉम्प्लिकेशंस का, और फ़ायदा बहुत कम है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसी के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। इसलिए एस्पिरिन को ऐसे ही रोज़ की दवा या सप्लीमेंट के रूप में लेना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। ये कोई विटामिन नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये तभी लेनी चाहिए जब डॉक्टर जांच कर ले, डॉक्टर सलाह दे, उसके बाद ही हमें इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।